हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का बिहार बोर्ड, जो कि मॉडल पेपर इंटरनेट के द्वारा जारी हुआ है। उसका हम आज ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। सब्जेक्ट रहेगा हिंदी। आज हम लोग देखेंगे, ये देखिए, बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया है मॉडल पेपर। आइए हम आपको बताते हैं। इसमें लगभग आज हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव कर लेंगे, फिर 50 ऑब्जेक्टिव कल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन मेरा कह रहा है, सा का वर्ण का उच्चारण स्थान है। सा का वर्ण का उच्चारण स्थान है, तो पहला का हो जाएगा ऑप्शन सी, मुर्दा। का उच्चारण स्थान पूछेगा तो कंठ, खा का भी कंठ, और पा फा का उच्चारण स्थान पूछेगा तो फर्स्ट ऑप्शन डी। इसका आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुर्दा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में कौन हास्य स्वर है। निम्नलिखित में कौन हास्य स्वर है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन योजक चिन्ह है। निम्नलिखित में कौन योजक चिन्ह है। इसमें निम्नलिखित में कौन योजक चिन्ह है, ऑप्शन डी है, 3 का डी। ऑप्शन चौथा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है, तो इसका हो जाएगा 4 का बी, विलीन है जो कि शुद्ध है, बाकी ये तीनों अशुद्ध है। अगला क्वेश्चन है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास पूर्ण से अल्प मात्रा में निकाले और जिनमें आकार हकार जैसी ध्वनि नहीं होती, उन्हें क्या कहते हैं। तो 5 का हो जाएगा ये, अल्प प्राण कहते हैं। जिनमें पूर्ण ध्वनि नहीं होगा और पूर्ण तरह से हकार नहीं होगा, उसे क्या कहेंगे, अल्प प्राण। पूर्ण प्राण रहेगा तो पूर्ण तरह से बोली निकलेगा, पूर्ण तरह से ध्वनि निकलेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाती है। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो वह क्या कहलाती है। तो 6 का हो जाएगा बी, ऑप्शन बी, युग्मक ध्वनि कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है, महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद है। महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, महा प्लस उत्सव, ऑप्शन डी, 7 का डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 8 का ऐसा प्लस दा का संधि विच्छेद है, तो यशोदा हो जाएगा। ऐसा प्लस दा का संधि विच्छेद यशोदा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पवन शब्द का संधि विच्छेद है। पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, पो प्लस अन, पो प्लस अन। 9 का हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्या कह रहा है, जहाँ बाघ की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार एकदम टूट जाए, वहाँ किस विराम चिन्ह के प्रयोग होता है। किस विराम चिन्ह के प्रयोग होता है। तो 10 का हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्ण विराम, ऑप्शन सी, पूर्ण विराम। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, कितर्ण शब्द किस लिंग का उदाहरण है। कितर्ण शब्द किस लिंग का उदाहरण है। तो यह क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। ना ही स्त्रीलिंग होगा, ना ही उभयलिंग होगा, क्या हो जाएगा, पुल्लिंग। एकता शब्द लिंग का उदाहरण है। एकता कौन सा लिंग है, ऑप्शन ए कह रहा है पुल्लिंग, ऑप्शन बी स्त्रीलिंग, ऑप्शन सी उभयलिंग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा पुल्लिंग, ऑप्शन ए, 12 के ए। अगला क्वेश्चन है, कुंजड़ा शब्द का स्त्रीलिंग है। कुंजड़ा शब्द का स्त्रीलिंग है, कुंजड़ी, कुंजड़ियाँ, कुंजड़ेन, कुंजड़ाइन। तो ऑप्शन 13 का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए, कुंजड़ी, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है। देखिए, ये सब पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में कौन शुद्ध है, कौन अशुद्ध है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। कह रहा है, बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है। इसमें बंदूक शस्त्र नहीं होगा, यहाँ पर बंदूक अस्त्र होगा। ठीक है, ये बंदूक क्या होगा, अस्त्र है, शस्त्र नहीं है। वह गति की 2-4 लड़ियाँ हैं, लड़ियाँ ने लकड़ियाँ होगा। पुलाव बहुत लजीज है, हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं। तो इसमें हो जाएगा पुलाव बहुत लजीज है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, परिणाम शब्द में कौन उपसर्ग है। आप लोग जानते होंगे उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से। हमारे जितने भी ऑफलाइन क्लास के स्टूडेंट हैं, ध्यान से देखिएगा, ये सब आप लोग को काफ़ी अच्छे तरीके से प्रोवाइड किया गया है इस क्लास में। तो परिमाण शब्द में कौन उपसर्ग है, तो 15 का ऑप्शन ए हो जाएगा, परी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गायक शब्द में कौन प्रत्यय है। गायक में कौन प्रत्यय है, तो अक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रचना अथवा बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार हैं। रचना अथवा बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार हैं। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो 17 का ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, ऑप्शन बी, जो कि 3 है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में यौगिक शब्द है। निम्नलिखित में यौगिक शब्द है, तो 18 का पहला ऑप्शन कह रहा है, पीला है, नमक है, दूध वाला है, या कान है। तो 18 का हमारा हो जाएगा सी, दूध वाला। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन तद्भव है, निम्नलिखित में कौन तद्भव है, तो 19 का हो जाएगा बी आग है जो कि तद्भव है। निम्नलिखित में कौन तत्सम है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 20 नंबर, निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्द है, खरपर है, मोर है, चिड़िया है या कीमत है, कौन है 20 का बताते हैं। 20 का ऑप्शन ये होगा खरपर है जो कि क्या है तत्सम है। अगला है राम ने पुस्तक पढ़ी किस काल का उदाहरण है, राम ने पुस्तक पढ़ी है, राम ने पुस्तक पढ़ी है यानी पढ़ चुका है, तो ये हो जाएगा पूर्ण वर्तमान काल, ऑप्शन बी। अगला है हिंदी में सर्वनाम के कितने भेद हैं, हिंदी में सर्वनाम के कितने भेद हैं, तो इसका हो जाएगा 6 भेद हैं, ऑप्शन सी। अगला है मोहन ने कुछ नहीं खाया किस सर्वनाम का उदाहरण है, मोहन ने कुछ नहीं खाया किस सर्वनाम का उदाहरण है। पहला ऑप्शन कह रहा है पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक, तो 23 का हो जाएगा डी अनिश्चयवाचक। पर थोड़े ही पूछ रहा है कि राम ने तुमने कहाँ गया था या क्या किया था, कह रहा है मोहन ने खाना नहीं खाया, तो ये है अनिश्चयवाचक है। अगला है कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ है बाधा दूर करना, बढ़िया लिखना, कटु सत्य कहना, प्रतिकूल कार्य, तो 24 का हो जाएगा बी बढ़िया लिखना। देखिए देखते होंगे आप लोग परीक्षा में जो बढ़िया लिखता होगा उसको बाहर सेंटर के बाहर निकलने के बाद आप लोग से कते लड़का कहता होगा कि आज कलम तोड़ के लिखा है ने। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, आँख के आधे गांठ के पूरे लोकोक्ति का अर्थ है, मतलब इसमें आँख के आधे गांठ के पूरे लोकोक्ति का अर्थ है। पहला ऑप्शन है मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति, अपनी बुराई नहीं दिखती, मूर्ख धनवान या दोपहर लाभ होना, तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन डी मूर्ख धनवान, मूर्ख धनवान। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध आपको पहले भी हम कह चुके हैं, शुद्ध और अशुद्ध को काफ़ी ध्यान से देखिएगा, इसमें अच्छा लड़का मात खा जाता है, ठीक है। तो अगला है इसमें पहला ऑप्शन व्यवस्था, समसरण, मंगल ध्वनि या चिड़िया, तो देखिए आपको इसमें व्यवस्था भी सही लिखा है, असमंसरण भी सही लिखा है, मंगल ध्वनि भी सही लिखा है, चिड़िया के कुछ इशू आ गया था इसलिए हम यहाँ पर से हट गए थे, ठीक है। तो हम अगला क्वेश्चन कौन कर रहे थे, निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है, तो व्यवस्था देखिए सही लिखा है, असमसरण भी सही लिखा है, चिड़िया भी सही लिखा है, चिड़िया गलत लिखा है, ऑप्शन सी गलत लिखा है, आपको भी हम पहले बता चुके हैं, मंगल ध्वनि सही लिखा है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है अशुद्ध शब्द कौन है, शुद्ध नहीं है अशुद्ध, तो इसमें कौन है चिड़िया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है बिजली शब्द का पर्यायवाची शब्द है, बिजली का क्या हो जाएगा, बिजली का दामिनी हो जाएगा। आप लोग को हम बताए थे ये आग का अग्नि अनल ये सब बताए थे, ये सब पर्यायवाची है। पयोधर किसका पर्यायवाची है, पयोधर किसका पर्यायवाची है, तो ये है बादल का, ठीक है, बादल का है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, कह रहा है कुटिल शब्द का विलोम है, कुटिल शब्द का क्या हो जाएगा विलोम, ऑप्शन बी सरल हो जाएगा, 29 का बी, 29 का बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया से जो संयुक्त क्रिया बनाती है उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो 30 का हो जाएगा नामबोधक क्रिया कहते हैं, क्या कहते हैं नामबोधक क्रिया कहते हैं। आगे आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन 31 नंबर, रामचरितमानस कौन संज्ञा है, रामचरितमानस कौन संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है या जातिवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा या दरवाचक संज्ञा। तो आप लोग को ध्यान देना है कि रामचरितमानस कौन संज्ञा है, रामचरित है जो कि एक किताब है, जो कि रामचरित किसी किताब का पर्सनल नाम है, किताब नहीं है, ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कश्मीरी सेव सिंदरी लाल होता है इस बात में विशेषण है, कश्मीरी सेव सिंदरी होता लाल होता है या किसका परिविशेषण है, तो पहला ऑप्शन दिया है कश्मीरी, दूसरा सेव, तीसरा सिंदरी और डी दिया है लाल, तो इसका हो जाएगा सिंदूरी, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है, तो पहला ऑप्शन है सफ़ेद, वह लड़का, बड़ा सा, 4 गज, तो 33 का ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन सी बड़ा सा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन में कह रहा है जिस समास में विशेष विशेषण अथवा उपमेय उपमान का संबंध उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, इसे कहेंगे कर्मधारय समास कहेंगे। सीताराम शब्द कौन समास है, सीताराम, देखिए यहाँ पर 2 आया, सीता आया और राम आया, सीताराम कौन सा, द्वंद्व समास। आजकल कौन समास हो जाएगा आप लोग कमेंट में करके बताइएगा, ठीक है। पंचवटी कौन समास है, पंचवटी, इसमें देखिए संख्या आ गया, पंचवटी में 5 जो है संख्या आ गया, तो पंचवटी कौन समास है, द्विगु समास है, जिसमें गिनती की संख्या आ जाए उसे द्विगु कहते हैं। अगला है क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को कहते हैं, क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले के शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 38। इसको थोड़ा नीचे करके देखते हैं। निम्नलिखित में आज्ञावाचक वाक्य का उदाहरण है। आज्ञावाचक वाक्य का उदाहरण है 38 के में कह रहा है तुम क्या खाओगे, तुम सदा सत्य बोलो, प्रभा इस हिसाब को नहीं बनाएगी, तुमने इस पत्र को पढ़ा होगा। इसमें क्या कह रहा है, आज्ञावाचक, किसी का आज्ञा का पालन करना को आज्ञावाचक कहते हैं। तो 38 का इसमें हो जाएगा डी, तुमने इस पत्र को पढ़ा होगा, तुमने इस पत्र को पढ़ा होगा। अगला कह रहा है रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार हैं, तो 3 प्रकार है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 40 में निम्नलिखित में कौन मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य जो मिला जुला वाक्य है। तो पहला है सिपाही को देखकर चोर भागा, दूसरा है मैं बिछावन पर गया और सो गया, यदि तुम आओगे तो मैं जाऊंगा, उज्ज्वल पढ़ने के कारण प्रथम होता है, उज्ज्वल पढ़ने के कारण प्रथम होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा मैं बिछावन पर गया और सो गया। मतलब कि इसमें मिश्र हो गया कि मैं बिछावन पर गया और सो गया, जाने के साथ 2 काम किया, बिछावन पर गया उसके बाद सो गया, तो मिश्र वाक्य हो गया। 41 के देखिए, रात और संज्ञा के बीच की बेला इस वाक्यखंड के लिए शब्द है। ऑप्शन ए आहर्निश गोघोली असुपर्यासा द्विपर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा गोघोली। आगे पढ़ते हैं। चिंता में रात भर जागना किस मुहावरे का अर्थ है। घोड़ा बेचकर सोना, 3 तेरा करना, उल्टी गंगा भरना, तारे गिनना। तो 42 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा तारे गिनना। ठीक है, क्योंकि घोड़ा बेचकर कौन सोता है, जिसको कोई चीज़ का फिक्र नहीं रहता है। चिंतों में रात भर जागना यानी तारे गिनना जैसा होता है। अगला है शेर के समान बलवान किस पदबंध का उदाहरण है। संज्ञा पदबंध है, विशेषण पदबंध है, सर्वनाम पदबंध है या क्रिया पदबंध है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा विशेषण पदबंध है। ठीक है, आगे आइए देखते हैं। आगे कह रहा है निम्नलिखित में किसके साथ कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता, नहाना, खांसना, छींकना, भूलना। तो 44 का हमारा हो जाएगा भूलना, जो कि इसमें साथ कर्ता का प्रयोग नहीं होता है। आप लोग कर्ता ने कर्म को पढ़े होंगे। आगे देखिए, एक या अनेक का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं। एक या अनेक को बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो वचन कहते हैं। ऑप्शन ए। आगे देखिए, हम आगे बढ़ते हैं। माँ ने बच्चे को खिलौने खरीदे, यह वाक्य किस कारक का उदाहरण है। माँ ने बच्चे को खिलौने खरीदे, या किस वाक्य किस उदाहरण है। तो इसका हो जाएगा 46 का ए संप्रदायक। 46 का ए संप्रदायक। अगला क्वेश्चन है भीमराव अम्बेडकर के अनुसार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में किसका प्रमुख प्रत्यक्ष कारण बनी है। तो बेरोजगारी का है। जाति प्रथा के कारण आज भी बेरोजगारी काफ़ी है, और उसमें से एक हम भी बेरोजगार हैं। निम्नलिखित में सेन साहब की एक बेटी का नाम क्या है। कुसुम है, लक्ष्मी है, नेहा है, शेफाली है। तो आप लोग पढ़े होंगे क्या क्या नाम था, बताइए आप लोग कमेंट में बताइएगा। लेकिन इसका 48 का हो जाएगा सी, जो कि शेफाली। आलो, शेफाली, आरती, और 2 नाम आप लोग बताइए कमेंट में। ठीक है। 49 मैक्स मुलर रचित भारत से हम क्या सीखें शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है। कहानी है, रेखा चित्र है, शिक्षा शास्त्र है, भाषण है। 49 का हो जाएगा ऑप्शन आपका डी, जो कि भाषण है। मैक्स मुलर हम भारत से हम क्या सीखें का लेखक है मैक्स मुलर। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं। बन भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक हैं। तो इसका हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखिए, आज हम 50 ही क्वेश्चन करते हैं, 50 क्वेश्चन कल करेंगे। ठीक है, और जितने भी हमारे ऑफलाइन क्लास के बच्चे हैं वो वीडियो देखकर अपना दिमाग से अनुमान लगाएं कि आपका कितना सही हुआ है और कितना गलत हुआ है, वो कमेंट में बताएं। और ये मेरा पहला वीडियो था, इसलिए थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया था, आगे से ऐसा नहीं होगा। कैमरा भी थोड़ा इशू चल रहा है लाइट के प्रॉब्लम से, इसलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी का। इसका पार्ट 2 आएगा, मॉडल पेपर 1 का क्या आएगा, पार्ट 2 आएगा। और ठीक है, इसी तरह से आप लोग वीडियो देखते रहिए, एंजॉय कीजिए। ज़िंदगी में गम है, लेकिन गम को हराना है, गम में दबना नहीं है। जय हिंद, जय भारत।